सिविल अस्पताल पठानकोट में जिला नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते उनमें रोष है। उन्होंने शुक्रवार को भी जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार को जी भर के कोसा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आज जिस पूरे विश्व में रुतबे पर आकर खड़ी हो गई है वो उन्हीं की बदौलत है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ जनता को जो कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत टीकाकरण की सुविधा मिली है वो स्वास्थ्य विभाग की ही देन है, जिसके लिए उन्होंने जी जान से रात दिन लोगों के लिए काम किया, अपनी जान की परवाह नहीं की। अपने परिवारों के जान की परवाह न करते हुए सरकार के उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने के लिए उन्होंने भरकस प्रयास किया, लेकिन जब उनके अधिकारों की बारी आई तो केंद्र सरकार, पंजाब सरकार ने उनसे मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जिस मुकाम पर आज खड़े हैं उसके लिए उन्हीं के द्वारा आधार तैयार किया गया है, इसलिए केंद्र सरकार उनके बारे में सोचे, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाए और उन्हें राहत दे, नहीं तो ये संघर्ष कड़ा होगा और ये हड़ताल अनिश्चित काल के लिए की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी करो, बहाल करो, पंजाब सरकार मुर्दाबाद। मैं जॉइंट नर्सिंग एक्शन कमेटी पंजाब और यूटी एंड जिला नर्सिंग एसोसीएशन पठानकोट वालों आए हुए मीडिया नुमाइंदों का सब तो पहला धन्यवाद करती हाँ कि वो साडे संघर्ष को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। असी पिछले 5 दिनों तो पहले सरकार को 2 दिन नोटिस दे के उस विच कोई एमरजेंसी सेवावां कुछ ठप्प नहीं किया गया। असी सरकार ने चेतावनी दी कि साडियां जायज़ मंगां ते बिल्कुल गौर किया जाए, बट सरकार ने सानू कोई भी सैटिस्फैक्टरी इस चीज़ का आंसर नहीं दिता, सानू कोई भी उन्होंने वालों सैटिस्फैक्टरी हल नहीं मिला, जिस करके नर्सिंग यूनियन अज सड़कों पर उतर के अनिश्चितकालीन हड़ताल जड़ी है करनी पै रही है। साडियां मंगां बिल्कुल जायज़ हैं, जिमें कि 6वां पे कमीशन जड़ा है उन्होंने सोध किया जाए। साडे कच्चे मुलाजम जोड़े 12-12 साल तो नौकरी कर रहे हैं, जो साडियां ट्रॉमा दीयां भैणां 12-12 साल हो गए उन्होंने नौकरी करते हैं, उन्होंने पक्के किया जाए। साडा जिहड़ा रैंक है वो नर्सिंग ऑफिसर का ग्रेड सानू दिता गया। साडी गुआंढी स्टेट जी है हरियाणा, उन्होंने भी लागू कर दिता सरकार का, वो कोई भी मुल नहीं लगता, सिर्फ वो एक नोटिफिकेशन कढ़नी है कि नर्सिंग ऑफिसर का रैंक इन्होंने दिता जाता है। सरकार उच्च बयानाकानी कर रही है। सरकार ने होर सानू की देना। कोरोना काल के समय में असीं अपना घर परिवार सब कुछ छड्ड के 15-15 दिन अपने घरदियां तो दूर रह के महीना का क्वारंटाइन कट के फिर असीं घर जाते रहे हैं, लोगों की निरंतर सेवा की। उस समय सरकार ने साडी लोड़ सी, सरकार सानू कहती सी कि असीं तुहाडे नाल हां, असीं तुहानू हैल्थ डिपार्टमेंट लिए कुछ किया जाएगा। सरकार ने हैल्थ डिपार्टमेंट ने की करना, सरकार ने किसी होर डिपार्टमेंट लिए नहीं किया। इंफैक्ट साडा ग्रेड 4600 तो घटा के साडा ग्रेड 3200 कर दिता गया। की गल कोरोना च काम करन दा सानू ये इनाम दिता जा रहा है। अज असी अगर सरकार साडी जायज़ मंगा नहीं मनेगी तो अज असी हॉस्पिटल के अंदर स्ट्राइक कर रहे हैं, कल नूं सड़कों पर उतरांगे, बस स्टैंड बंद करांगे, रेलां बंद करांगे एंड चंडीगढ़ जाके धरने लावांगे। एक ना एक दिन सरकार नूं साडी गल जिहड़ी है मननी पई। 36,000 मुलाजमां नूं पक्के करने वालों मुख्यमंत्री साहब ने कहा है। हाँ जी, नर्सिंग स्टाफ आ रहे हैं नहीं जी सर, साडे तो कोई जब तक सैटिस्फैक्टरी नोटिफिकेशन नहीं जारी होंदी है सरकार के किसी वादे पर यकीन नहीं कर सकते। असी पिछले जुलाई तो सर संघर्ष करते आ रहे हैं, सानू उद तक तो कोई सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। हर बारी इस जाने कह दिता जाता कि 2 दिन वेट करो नोटिफिकेशन आ जाएगी, 2 दिन वेट करो नोटिफिकेशन आ जाएगी। असी एक कल ये मीटिंग करके आए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ सैकटरी के नाल, सानू फिर क्या कि तुसीं अपनी स्ट्राइक फॉलो अप कर दो, 2 दिन वेट करो, मीटिंग आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी। सर एक तरह की नोटिफिकेशन है सर, प्रिंटिंग प्रेस नहीं चल रही सरकार करती। इलैक्शन के उत्ते असर पवेगा क्योंकि विधानसभा इलैक्शन बिल्कुल पएगा। सारा सरकारी मुलाजमा अज साडी सरकारी सपोर्ट करने के लिए पेंशन यूनियन, साडी क्लैरिकल यूनियन, मिनिस्ट्रियल यूनियन, साडी डॉक्टर्स की यूनियन, सारी यूनियन साडे नाल खड़ियां ने। अज सरकार अगर साडी मंगां नहीं मनेगी तो सारी सरकारी जिहड़े सरकारी महकमा है सारा अपनी आने वाली इलैक्शन का बाईकाट करेगा। असीं बिल्कुल वोटां नहीं पावांगे इन्हां नूं। असीं सरकार बनानी क्यों जेकर असीं सड़कों पर रहना। मैं मीडिया का धन्यवाद करना कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ तक ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇਸ ਡਾਕਟਰਸ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਡਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।